जय हिंद प्यारे बच्चों आज क्लास 12th फिजिक्स में एक टॉपिक है आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कभी कभी। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन होता है आपका कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, capacitance of a parallel plate capacitor is depends its plate area and distance between the plates justify। या फिर लिखा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इसी टाइप का कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रूव दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर its capacitance depends on its plate area एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। डन, समझ में आ गया होगा। यानी कि हमें सब क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के हो निकालना क्या है, हमें निकालना है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, ठीक है ना। चलो तो हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो उससे पहले हम एक कैपेसिटर बना ही ले लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनाना था मैंने बताया था आपको कि 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट ये बनाई मैंने और दूसरी प्लेट ये बन गई आपकी। 2 पैरेलल प्लेट्स हो गई, ठीक है ना। इसका एरिया प्लेट एरिया इसका कितना है, कैपिटल ए, और सेम प्लेट एरिया इसका भी है। दोनों का प्लेट एरिया कितना है, सेम है। इस प्लेट से और इस प्लेट के बीच की दूरी वो कितनी है, स्मॉल डी है। कितनी है, स्मॉल डी है। अब आपको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 प्लेट, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज ग्राउंडेड। और ग्राउंडेड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। तो भैया एक आपकी प्लेट कैसे होगी, पॉजिटिव चार्ज हो गई, और इस वाली पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से दूसरी वाली प्लेट में क्या होगा, बिल्कुल सही, सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा। और उसको अपना जब ग्राउंड कर देंगे तो जो दूसरा अपोजिट पोलैरिटी है वो ग्राउंडेड हो जाएगी। यानी कि ये आपकी प्लेट कैसी हो जाएगी, ये आपकी नेगेटिव प्लेट्स हो गई चार्ज। ये कैसे हो गई चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान रखो बेटा, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं और रुके हुए दिख रहे हैं आपको, तो इनके बीच में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। यानी कि ये क्या बन जाएगा सर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी यहां पर। और डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या बनेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। मैं ई लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब याद करो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको प्रूव भी किया था इससे 2 वीडियो पहले कि 2 पॉजिटिव प्लेट हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ठीक है ना, सीट है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सर, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। अब आते हैं अपने डेरिवेशन पर, ठीक है ना। क्या कहते प्रतिज्ञा में सर, 2 प्लेट है, एक दोनों प्लेटों का प्लेट एरिया कितना है, फिक्स है, ए गिवन है। कितना प्लेट एरिया, ए गिवन है, ठीक है ना, ए। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, प्लेट के बीच की दूरी कितना, सेपरेशन कितना है इन दोनों के बीच का, स्मॉल डी मान लिया मैंने, ठीक है ना। एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक कैसी है, नेगेटिव चार्ज प्लेट, ठीक है। चलो भाई अब हम जानते हैं उस सबसे जो आगे करते हैं, हम तो पहले लिखेंगे वी नो दैट, वी नो। हम क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी E इक्वल टू dV ओवर dr। हम पर जानते हैं, हम क्या जानते हैं, E इक्वल टू dV ओवर dr। अब इस यहां के हिसाब से बात कर लेते हैं, तो यहां के हिसाब से E इक्वल टू कितना होगा, V इनके दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन, और dr क्या है, बीच की दूरी, तो dr क्या हो जाएगा, d। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी दिख रहा है ना, तो डी आर किस में कन्वर्ट कर दिया, डी में। हम इस जानते हैं, हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से एक अपनी इक्वेशन बना ली, ई इक्वल टू होता है वी अपॉन डी। बात समझ में आ गई। अब दूसरा हमें तो एक पता ही है, ई इक्वल टू हम क्या जानते हैं, फॉर अ प्लेट्स के बीच में हम पढ़ चुके हैं कि 2 प्लेट हैं
उनके बीच में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और सिग्मा क्या है यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिर्फ सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलो भाई, तो हम जानते हैं E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गई। इक्वेशन 1 और 2 की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 की बात करो भाई, इक्वेशन 1 और 2 को मिक्स कर दे, क्या निकल के आएगा, V अपॉन डी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो आया, V अपॉन डी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई आता है हमें। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बात करें तो यहां से V इक्वल टू क्या निकल के आएगा, V इक्वल टू निकल के आएगा सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहां से यदि मैं बात करूं तो V इक्वल टू क्या निकल के आएगा, V इक्वल टू निकल आएगा सिग्मा के कितना होगा, Q डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई। इस इक्वेशन को हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहां तक समझ में आ गई बात कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी, दोबारा समझ लेते हैं। हमें पता है E इक्वल टू वी अपॉन डी, क्योंकि डी वी अपॉन डी आर होता है। डी क्यों हुआ कि इन दोनों की डी आर की वैल्यू किसके में हो गई कन्वर्ट, आर किसमें कन्वर्ट हो गई, डी में कन्वर्ट कर दी, कि हमने दोनों के बीच की डिस्टेंस में डी मानी थी। ठीक है ना, यहां तक वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब क्या करें बेटा, अब देखो हमें पता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने इक्वेट कर दिया तो V पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन डी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो V इक्वल टू कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा, सॉरी सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। चलो भाई अब आते हैं यहाँ पर, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन ए। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया। वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा के यहाँ पे Q अपॉन ए, डी के यहाँ पे डी रखा हुआ है, एप्सिलॉन के पे एप्सिलॉन नॉट रखा हुआ है। ठीक है, चलो भाई इतनी बात पता लग गई। अब आपको मैंने पढ़ाया था जब मैंने शुरुआत की थी कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस में होता है चार्ज, क्या इकट्ठा होता है, चार्ज किसके इक्वल होता है, सी वी के। सी क्या है यहाँ पर, कैपेसिटेंस की, खुद की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है ना, बिल्कुल सही बोला मैंने। ठीक है, तो यहां से यदि मैं बात करूं V निकालूं, यहां से क्या मैं निकालूं, C निकाल लेता हूं। चलो भाई C मैं तो निकाल ली है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। यही तो निकल के आएगा, C इक्वल टू Q अपॉन V। अब हम वैल्यू पुट करते हैं V की इक्वेशन 3 से, पुट V इक्वल टू Q स्मॉल d अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन वैल्यू पुट कर देते हैं। तो C इक्वल टू कितना निकला, C इक्वल टू निकला Q अपॉन Q डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यही तो निकला। देखो इस V की जगह पर हमने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी, Q से Q कटा और J कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कितनी वैल्यू आएगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड कर रही है, प्लेट एरिया। ये मतलब क्या था, प्लेट एरिया, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और डी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी। हमें यही तो प्रूफ करना था। हमें क्या प्रूफ करना था, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिपेंड्स ऑन क्या, प्लेट एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, यदि हमने इसका प्लेट एरिया डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। यदि हमने प्लेट एरिया को डबल कर दिया, डबल हो गई प्लेट एरिया, तो क्या पड़ेगा, सर कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी, सिंपल सी बात है। यदि हमने डिस्टेंस कम कर दी, डिस्टेंस आधी कर दी, यदि हमने डिस्टेंस कितनी कर दी, आधी कर दी, तब भी कैसी हो जाएगी, कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी। यदि डिस्टेंस हम बढ़ा दें, डिस्टेंस दोगुनी कर दें, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी पहले से। इस तरह के क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल नहीं, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है आपका, इफ इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वी इंक्रीज डिस्टेंस ट्वाइस बिटवीन द प्लेट्स, जब कैपेसिटर की जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है वो डबल कर दी जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। यदि ट्वाइस कर देंगे, यहां पर दोगुनी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहां पर, और पहले कितनी थी, ए एप्सिलॉन अपॉन डी,
वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो पहले कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मैं आपको लिखा देता हूँ एक केस, तो लिख देते हैं इफ d इक्वल टू 2d, देन क्या हो जाएगा, c डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, a एप्सिलॉन अपॉन 2d, और j वैल्यू कितनी है, जो अपने पास किसके इक्वल है, c के इक्वल है अपने पास, तो पहले c डैश कितनी हो जाएगी, c अपॉन 2, यानी कि पहले यदि डिस्टेंस बढ़ाने पर इनिशियल कैपेसिटेंस से आधी रह जाएगी उसकी कैपेसिटेंस। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, समझ में आ गया होगा। इस तरह का आपका पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, समझ में आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना है। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में यहां पर हम एक कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा उसके साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।